आज हम लैंग्वेज मॉडल्स का टॉपिक जो है उसको देखने जा रहे हैं। लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं ये बहुत पॉपुलर चॉइस हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होते हैं। और इसमें सिंपलेस्ट जो हैं वो n-ग्राम लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। तो बेसिकली जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसका पर्पस ये होता है कि हम किसी भी एक सेंटेंस को कुछ प्रोबेबिलिटी जो है वो असाइन करना चाह रहे होते हैं। और सेंटेंस को प्रोबेबिलिटी असाइन करने से मुराद क्या है और क्यों हम ये चाह रहे होते हैं। बेसिकली काफ़ी सारी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम देख सकें कि कौन से जो दो सेंटेंसेस हैं वो उनमें से दो सेंटेंसेस में से लेट्स से या तीन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस जो है वो ज़्यादा प्रोबेबल है, ये किस सेंटेंस के अकर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फ़ायदा इसका क्या होता है, लेट्स से हमने हमारी कोई एप्लीकेशन है जिसमें हम मशीन ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसके अंदर हम डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो ट्रांसलेट हो सकते हैं। एक ही वर्ड की ट्रांसलेशन हाई भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। लेकिन हाई विंड्स जो हैं वो ज़्यादा एक रीज़नेबल फ्रेज़ लगता है निस्बतन लार्ज विंड्स के, ठीक है? तो इट मीन्स कि अगर हम किसी तरीके से इन दोनों फ्रेज़ेज़ की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकें, हाई विंड्स टुनाइट और लार्ज विंड्स टुनाइट, तो और हम कोई इस तरह से कोई ऐसा मॉडल बना सकें जो हमें ये बताए जी कि जो हाई विंड्स टुनाइट है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लार्ज विंड्स टुनाइट से, तो हम पहले वाले सेंटेंस को या पहले वाले फ्रेज़ को जो है वो प्रेफ़र करेंगे, सेलेक्ट करेंगे दूसरे की निस्बतन। तो मशीन ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ होते हैं। लैंग्वेज मॉडल्स अगेन प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं किसी भी फ्रेज़ को, किसी सेंटेंस को। इसी तरह से स्पेलिंग करेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो स्पेलिंग करेक्शन के अंदर भी जो है वो लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ होते हैं। इस तरह से यूज़ होते हैं जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक वर्ड मिन्यूट्स आ रहा है, ठीक है? और वो मिस स्पेल हो गया है, हालाँकि यहाँ पे मिनट्स आना चाहिए। तो हम कोई इस तरह का मॉडल अगर हमारे पास हो, लैंग्वेज मॉडल, जो हमें ये बताए कि अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम जो है, वो ज़्यादा उसके चांस हैं, इस तरह का सेंटेंस हो, उसमें इस तरह के वर्ड्स हों, मिनट्स हो निस्बतन अबाउट 15 मिन्यूट्स, हाँ, ठीक है? तो लैंग्वेज मॉडल हमें स्पेलिंग करेक्शन में भी हेल्प करते हैं। इसी तरह से स्पीच रिकग्निशन के अंदर भी जो है वो लैंग्वेज मॉडल जो है वो हमें असिस्ट करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जब एक बंदा कुछ बात कर रहा है और उसको मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है, तो अगर उसके पास 2 प्रोबेबल आ रहे हैं कि 2 तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, आई सॉ अ पेन, और एक और भी उसकी स्पीच रिकग्निशन हो रही है जिसमें कि आई सॉ ऑफ एन आ रहा है। तो उसमें जो पहला सेंटेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अगर हमें मॉडल रिटर्न करेगा, तो हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि इसकी जो ट्रांसलेशन हो रही है, एक्चुअली जो स्पीच रिकॉग्निशन हो रही है, वो आई सॉ अ वैन होनी चाहिए, ना कि आई सॉ ऑफ एन, ठीक है? क्योंकि ये साउंड सेम करते हैं तो मेबी इसमें डिफरेंट तरह की जो है ना, डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस जनरेट हों एक ही अट्रेंस के लिए। तो उसमें किस सेंटेंस को ज़्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी देनी है, किसको कम देनी है, तो यहाँ पे भी लैंग्वेज मॉडल जो है वो हमें असिस्ट करते हैं। इसी तरह से समराइज़ेशन के अंदर, क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर भी जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो यूज़ होते हैं। लैंग्वेज मॉडल के अंदर या प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल के अंदर हमारा गोल ये होता है कि हम एक सेंटेंस या एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है? अब वो हम यूँ कह सकते हैं कि हम कुछ वर्ड्स, एक वर्ड सीक्वेंस की जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करना चाह रहे हैं, या इसी को हम इस तरह से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि हम अपकमिंग वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करना चाह रहे हैं गिवन अ सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि जैसे कि लेट्स से हमारे पास 4 वर्ड पहले आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर और 5वें वर्ड की प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि W5 गिवन W1, W2, W3 एंड W4, ठीक है? तो इन 4 वर्ड्स की बेस पे हम कंप्यूट करते हैं कि 5वें वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है, वो एक वर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और अगर हम इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, जैसे कि हमने पहले केस में देखा,
या हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं, तो इसको हम लैंग्वेज मॉडल जो है वो कहते हैं कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है, जो बेसिकली हमें बता रहा है कि एक वर्ड जो है कंडीशन्ड ऑन लेट्स से 4 वर्ड्स उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और वहीं पे किसी दूसरे वर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है कंडीशन्ड ऑन दोज़ 4 वर्ड्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जी इसके लिए ग्रामर का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर का जो वर्ड है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डिफरेंट टर्म्स में यूज़ किया जाता है, जो कि हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके हम लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं, तो बेसिकली इसके लिए लैंग्वेज मॉडल की टर्म ही यूज़ होती है, जिसमें हम सेंटेंसेस की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कंप्यूट करते हैं। लैंग्वेज मॉडल इसको कहते हैं, या एलएम फॉर शॉर्ट इसको कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हमने ये तो समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट क्यों करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है, क्या फ़ायदा है उसका। लेकिन अब हम असल इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हम प्रोबेबिलिटीज़ एक्चुअली कंप्यूट कैसे करेंगे। अब लेट्स से हमारे पास ये एक सेंटेंस है, इट्स वाटर इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट, है, और इससे अगला वर्ड जो है वो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम जो है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का चेन रूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चेन रूल क्या होता है? अगर आपको याद हो अपनी प्रोबेबिलिटी की क्लास से, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ इक्वल टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को हम एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसी को हम अगर जनरलाइज करें मोर वेरिएबल्स, लेट्स से हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, या अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी। और इसको जनरली चेन रूल को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है? तो ये तो चेन रूल हो गया। अब वर्ड्स के लिए हम अगर इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसको उसी तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं कि पहले वर्ड की प्रोबेबिलिटी हम देखें, फिर दूसरे वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखें गिवन फर्स्ट वर्ड, इसी तरह से तीसरे वर्ड की गिवन फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड सो ऑन, ठीक है? और इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इस फ्रेज़ की या इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो जनरली हम ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं जी कि जितनी भी वर्ड्स हैं सीक्वेंस के अंदर, उन सब की प्रोबेबिलिटी का हम जो है वो अ, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनका प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, और वो हमारे पास टोटल चेन रूल को यूज़ करते हुए टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है पिछली स्लाइड के अंदर, इस तरह से क्या हम प्रोबेबिलिटीज़ एक्चुअली ये प्रैक्टिकल भी है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट कर लें? मतलब हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि इट्स वाटर इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट, ये एक वर्ड्स का सीक्वेंस आ रहा है, और हम उसके बाद ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि द जो है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं, इस तरह से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इट्स वाटर इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट, ठीक है? और उसमें हम जो है एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट इसे हम कहते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट में हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा फ्रेज़ है, इसके आने के क्या चांसेस हैं, और इसकी हम रेशियो लेते हैं उससे पहले जो प्रीफिक्स है, यानी कि इट्स वाटर इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट, यानी कि इट्स वाटर इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, और उसमें इट्स वाटर इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट द जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जो प्रीफिक्स है उसका, जो वर्ड्स हैं जिन पे वो कंडीशन हो रहा है, और उसकी बेस पे हम जो है वो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, नोवेलिटी है। हर बार जो है वो नए सेंटेंसेस जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं, और हमारे लिए इस लैंग्वेज मॉडल में ये बड़ा मुश्किल है कि हम
एक इस तरह का मॉडल बनाएँ जो हर पॉसिबल सेंटेंस को और उसके हर पॉसिबल वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर ले। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपल असम्पशन जो है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मार्कोव असम्पशन। मार्कोव असम्पशन जो है ये एक सिंप्लीफाइंग असम्पशन है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम क्योंकि हम पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटीज़ कभी भी कंप्यूट नहीं कर सकते, ना हमारे पास कभी इतना बड़ा डाटा सेट होगा जिसमें हर तरह के पॉसिबल सेंटेंसेस आ जाएँ। तो हम करते ये हैं कि हम बेस्ड ऑन प्रीवियस 1 वर्ड या प्रीवियस 2 वर्ड्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कंप्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इट्स वाटर इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट जो है वो हम इस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द जो है वो क्या है, गिवन के प्रीवियस वर्ड जो है वो दैट है। तो सिर्फ एक वर्ड की बेस पे हम जो है वो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि प्रीवियस 2 वर्ड्स जो हैं उनकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ, उसी सेंटेंस को जो ऊपर हमारे पास था, उसी को हम नीचे जो है इस तरह से एस्टिमेट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन ट्रांसपेरेंट दैट, ठीक है? तो लास्ट 2 वर्ड्स जो हैं उनकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास पूरे सेंटेंसेस की प्रोबेबिलिटी हम नहीं कर सकते कंप्यूट, तो इसलिए हम 1 या 2 प्रीवियस वर्ड की बेस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो मार्कोव असम्पशन में जनरली हम क्या करते हैं कि प्रीवियस के वर्ड्स को ले लेते हैं। के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 भी हो सकती है, ठीक है? उन वर्ड्स की बेस पे हम जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं, ठीक है? और उन सारे वर्ड्स का बेसिकली हम फिर जो उनकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, उनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और वो हमारी जो है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी और कंप्यूट हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है? तो सिंपलेस्ट केस इसमें यूनिग्राम मॉडल का होता है, ठीक है? यूनिग्राम मॉडल का मतलब है कि हम एक प्रीवियस वर्ड की बेस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड जो है हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक ही वर्ड की प्रोबेबिलिटी हम जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं। तो इसमें सम ऑटोमेटिकली जनरेटेड सेंटेंसेस फ्रॉम यूनिग्राम मॉडल, अगर हम कुछ वर्ड्स इससे जनरेट करते हैं इस मॉडल से, तो वो कुछ इस तरह के वर्ड जो हैं वो जनरेट होंगे। फिफ्थ एंड ऑफ फीचर्स द ऑन इनकॉर्पोरेटेड द इन्फ्लेशन। बेसिकली यूनिग्राम मॉडल जो है ये किसी प्रीवियस जो है इसमें वर्ड पे वो बेस नहीं करता, ठीक है? जैसे कि हमने सिंप्लीफाइंग एक्सेप्शंस देखी थी कि प्रीवियस 1 वर्ड की बेस पे या 2 वर्ड्स की बेस पे हमारा मॉडल बेस करेगा, तो यूनिग्राम मॉडल जो है वो प्रीवियस वर्ड पे बेस नहीं करता, वो उसकी अपनी ही प्रोबेबिलिटीज़ हम एक्चुअली कंप्यूट कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे हम अगर कोई सेंटेंस जो है वो जनरेट करते हैं, तो वो एक मीनिंगलेस सेंटेंस जो है वो बनता है। तो ये नीचे जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक यूनिग्राम मॉडल से जनरेट किए गए हैं, ठीक है? इससे बेहतर जो है वो होता है बाइग्राम मॉडल। बाइग्राम मॉडल जो है वो अ, उसमें प्रीवियस वर्ड जो है वो उस पे कंडीशन किया जाता है करंट वर्ड। कि प्रीवियस वर्ड के आने के बाद इस वर्ड के आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा आपको कुछ थोड़ा बहुत रिदम जो है वो नज़र आता है कि टेक्साको है, रूज, वन इन दिस, ठीक है? इन दिस इश्यू। तो 2-2 वर्ड्स में तो आपको कुछ रिलेशन नज़र आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पढ़ें तो वो प्रॉपर सेंटेंसेस की वो फॉर्मेशन नहीं होती जो कि एक्चुअली इंग्लिश के सेंटेंसेस की होती है। तो ये बाइग्राम मॉडल होता है। बाइग्राम मॉडल जो है वो प्रीवियस 1 वर्ड पे जो है वो बेस करता है। इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम एक्चुअली जनरलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यूनिग्राम, बाइग्राम मॉडल देखा है, तो इसी तरह से ट्राइग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम मॉडल जो हैं वो भी होते हैं। तो इसको जनरली जो है वो हम एन ग्राम मॉडल जो है वो कहते हैं। ये जो एन ग्राम मॉडल है, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन में यूज़ भी होता है, लेकिन हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो है ये इनसफिशिएंट मॉडल है लैंग्वेज का।
क्योंकि लैंग्वेज जो है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज़ जो हैं वो होती हैं, जिसे n ग्राम जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता। जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल है कि द कंप्यूटर व्हिच आई हैड जस्ट पुट इंटो द मशीन रूम ऑन द 5th फ्लोर क्रैश्ड। अब इसमें जो क्रैश्ड वर्ड है, अगर हम पिछले 3 या 4 वर्ड्स को देखें कि 5th फ्लोर, ठीक है? 5th फ्लोर के बाद अगर हम कहेंगे जी इसमें मतलब इन दोनों वर्ड्स के बाद कौन-सा वर्ड आ सकता है, तो शायद हम कभी भी क्रैश्ड जो है वो उसको हाई प्रोबेबिलिटी ना दें, ठीक है? हमारा मॉडल जो है उसको हाई प्रोबेबिलिटी ना दे। क्यों? क्योंकि जो उससे रिलेटेड जो वर्ड है कंप्यूटर, वो उस सेंटेंस में काफ़ी पहले जो है वो ओकर हो रहा है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज़ जो हैं, ये n ग्राम मॉडल जो हैं वो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो मॉडल्स हैं, ये काफ़ी यूज़फुल हैं और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में जो हैं, ये यूज़ होते हैं।